हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली में ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। सेल्स ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर, ये सब हम लोग टैली में कैसे एंटर करेंगे और उनका क्या यूज़ है और उनकी रिपोर्टिंग वगैरह हम लोग कैसे देख सकते हैं टैली में। जहाँ पर क्या होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं कि ऑर्डर प्लेस करती हैं। ऑर्डर के हिसाब से ही वो आपसे मटेरियल वगैरह परचेज़ करती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर आपने ऑर्डर से अगर एक्सेस में क्वांटिटी भेज दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी बड़ी कंपनी के साथ, एमएनसी कंपनी के साथ डील करें, तो ऑर्डर को आप टैली में एंटर करके रखें और उसी के अकॉर्डिंगली आप मटेरियल को भेजें। जब आप कभी-कभी आप अगर आप कंपनी में काम करते हैं, तो आप ये भी देखते होंगे कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या होती हैं कि वो कहते हैं कि आपके इनवॉइस पे ऑर्डर नंबर ज़रूर होना चाहिए। या आप भी अगर कहीं से मटेरियल वगैरह परचेज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप ऑर्डर प्लेस करके फिर आप मटेरियल वगैरह परचेज़ करें। तो चलिए आइए देखते हैं हम टैली में कैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम लोग कैसे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके लिए हम लोग वाउचर में चलते हैं। वाउचर में जाने के बाद देखिए टैली प्राइम में क्या है, इसकी जो शॉर्टकट की है परचेज़ ऑर्डर की है कंट्रोल प्लस F9, ठीक है? ये पहले से है इसलिए। और जो सेल्स ऑर्डर की है वो कंट्रोल प्लस F8, ठीक है? कभी आप जब फर्स्ट टाइम आप टैली प्राइम में जब आप कंट्रोल F9 या कंट्रोल F8 आप प्रेस करेंगे, तो वो कहेगा कि इन वाउचर्स को एक्टिवेट करने के लिए। देखिए ये F10 अदर वाउचर में है, यहाँ पर आपको इनएक्टिव वाउचर्स भी दिखेंगे आपको और एक्टिव वाउचर्स भी दिखेंगे। जब आपको कोई भी वाउचर यहाँ से एक्टिवेट करना होगा, तो इस पे जाके एंटर करेंगे, तो आपको जैसे ये आपको देखिए जो भी हाइलाइटेड नहीं है उन पे किसी पे भी अगर मैं एंटर करता हूँ, तो एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, तो आप यस कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं पहले परचेज ऑर्डर। अगर हम किसी से हमें मटेरियल परचेस करना है, तो उसको हम कैसे उस पर्टिकुलर पार्टी पे, उस वेंडर पे हम लोग कैसे परचेज ऑर्डर को प्लेस करेंगे या टैली में हम लोग कैसे एंटर करेंगे, ठीक? तो परचेज ऑर्डर के लिए की क्या है, वो है CTRL प्लस F9, ठीक? अब आज की 30 तारीख, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी को, किसी पार्टी को हम लोग ये ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट्स में आप अगर मान लीजिए PDC है या 30 डेज पेमेंट टर्म, जो भी पेमेंट टर्म्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? टर्म्स ऑफ डिलीवरी का है, FOR है, या आप फ्रेट जो है आप पे करेंगे, जो भी है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक? तो उसके बाद आपका ऑर्डर नंबर क्या है, आपका अगर कोई आपने एक स्पेसिफिक सीरीज़ बना रखी है या कोई ऑर्डर को बना रखी है, तो यहाँ पर आपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो जो टैली का डिफ़ॉल्ट है वो आप चलने दीजिए, ठीक? उसका परचेज़ का जो भी लेज़र है, आप उसको परचेज़ लेज़र आप सेलेक्ट करेंगे। आपने क्या क्या आइटम आपने ऑर्डर करना है, तो मैं यहाँ पर ये RM सीरीज़ के आइटम को ऑर्डर कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है ड्यू ऑन, मतलब आपका जो ये ऑर्डर है वो कितने दिनों में आपको चाहिए या कितने दिनों में ड्यू हो रहा है। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं 5 दिन में ये ऑर्डर जो है आपका डिलीवर हो जाना चाहिए। आपने उस पर्टिकुलर पार्टी को बोला कि हमें 5 दिनों के अंदर अंदर यह, मतलब 5 दिन मतलब आज अगर 30 तारीख है, तो 5 दिन आपका अगले 5 मई तक मटेरियल आ जाना चाहिए, ठीक? तो मैंने यहाँ लिख दिया 200। जो भी आपका ये रेट तय हुआ वो आपने रेट लिख दिया, ठीक है? मैंने दूसरा आइटम ले लिया, उसको भी मैंने डाल दिया 5 दिन, इसको मैंने 300 kg लिख दिया। RM थर्ड, ये भी मेरा 5 दिन में आना चाहिए, इसको मैं 500 लिख दिया। इसके मेरा RM 4, ये भी 5 दिन में मेरे को चाहिए, ये चाहिए मुझे 600 नंबर्स। तो जो भी आपका उसका रेट वगैरह तय हुआ है वो डाल के आपने इसको ये एंटर कर दिया, ठीक? अब चाहो तो आप इसका प्रिंट देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू हम इसका देख लेते हैं। प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, करंट पेज, ठीक? इसका प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे। जूम कर देता हूँ इसको, तो ये जूम कर दिया मैंने, देखिए इसमें भी एड्रेस मैंने डाला नहीं था, तो एड्रेस आपको, ये ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया। आप इस चाहे तो इसको प्रिंट करके स्कैन करके या यहीं से आप PDF जो है इसको आप अपने सप्लायर को भेज सकते हैं, ठीक? अब देखिए ये तो बना दिया हमने ऑर्डर। अब क्या हुआ, हमें उस पार्टी ने हमको क्या किया कि मटेरियल भेज दिया, ठीक? मटेरियल भेज दिया तो हम क्या करेंगे, जब हम मटेरियल हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे,
परचेस करेंगे। तो परचेस के लिए की क्या है, F9। ठीक, हमारे पास ये मटेरियल आ गया 4 मई को। ठीक, सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी है मान लीजिए 79 है, और इनवॉइस डेट है वो है 3 मई। किसने ने भेजा, ठीक है। रिसीप्ट नंबर वगैरह कुछ नहीं है, रिसीप्ट डॉक्यूमेंट डिस्पैच तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है। गाड़ी नंबर अगर होगा तो आप डाल लीजिएगा। ठीक, हमारे पास आराम आया 100 kg ले लिया उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। RM2 100 kg, RM3 ये भी 300 kg आ गया। RM4 ये हमारे पास आ गया 300 kg, 300 नंबर। तो हमारे पास ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमारे पास मटेरियल आ गया, तो हमने इसको परचेस को एक्सेप्ट कर लिया। अभी तो आपने जो देखा उसमें क्या हुआ कि हमने एक पर्टिकुलर आइटम को आइटम वाइज सेलेक्ट किया, और उस आइटम के अंदर अंदर जाके जो भी ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह थी उसको हमने सेलेक्ट किया। इसका एक और तरीका होता है, F12 में जाके अब इसको प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, इसको आप यस कर देंगे। ठीक है, इसको आप यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल ए से या एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, मैं दोबारा एक वाउचर पे गया। ठीक, सप्लाई इनवॉइस नंबर 790 सपोज करिए। ठीक, 4 मई फाइनेंशियल लिमिटेड। ठीक, रिसिप्ट नंबर हमारा कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ऑर्डर नंबर है उसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर एंटर करते देखिए सारी डिटेल्स आ गई, और अब उस ऑर्डर से रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ पर आ गए मेरे पास। ठीक, अब अगर इनवॉइस देख के आपके पास जो जो आइटम आया है उसमें से उनको चाहे तो आप, इसमें टैली में क्या है कि आपको वो सारे आइटम पिक कर लेगा। जब आप ऑर्डर, जैसे ही आप उस ऑर्डर को एंटर करेंगे, ऑर्डर को एंटर करते ही अगर उस जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उससे रिलेटेड सारे आइटम्स अगर आ गए हैं तो आप ऑर्डर के थ्रू कर लीजिए, नहीं तो आप आइटम के थ्रू, एक एक आइटम के थ्रू करके कर सकते हैं। ठीक, और अगर मान लीजिए इसमें 50 आया तो 50 करिए, इसमें 150 आया है तो आप इसको 150 लिख दीजिए, इसमें 200 की जगह इसमें 150 आया है तो इसमें 150 लिख दीजिए। जितना जितना मतलब आपके इनवॉइस के अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ें आएंगी वो आप उसको एंटर एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, अब ये तो हो गया, क्या हुआ, हमने परचेज ऑर्डर प्लेस किया, उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने मटेरियल परचेज हो गया हमारे पास, हमने उसकी वाउचर एंट्री कर दी, हमने उसकी ट्रांजेक्शन जो भी है उसको एंटर कर दिया। अब हमने इसकी रिपोर्टिंग्स देखनी है, तो रिपोर्टिंग्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, टैली में एक बढ़िया फीचर गोटू का फीचर भी है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको कहीं मतलब अब किसी स्क्रीन में तो उसको कहीं वहाँ से आपको बाहर जाने की, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उस पर्टिकुलर स्क्रीन से भी कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, उसकी शॉर्टकट की ई है। उसके बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, पी। तो आप अगर आपको पता है शॉर्टकट की याद है तो आप फटाफट फटाफट जा सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या है, स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है, स्टॉक कैटेगरी वाइज देना है, स्टॉक आइटम वाइज देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, लेजर देखना है, ऑल ऑर्डर्स करेंगे तो जितने भी आपने ऑर्डर प्लेस किए होंगे उनके बारे में डिटेल आ जाएगी। आपको पर्टिकुलर एक लेजर वाइज, आपको पर्टिकुलर वेंडर, उस वेंडर का देखना है तो आप वेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए डिटेल आ जाएगी कि पेंडिंग ऑर्डर्स में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, कि आपका उस पर्टिकुलर वेंडर से क्या ऑर्डर बचा हुआ है। ठीक, इसमें आप अगर ये F12 करके ये शो ओपनिंग ऑर्डर्स यस करेंगे, ऑर्डर बुक इसको यस करेंगे, क्लियर ऑर्डर इसको, ये सारी चीज़ें यस करेंगे तो आपको इसमें और चीज़ें डिटेल में दिखाएगी। ऑर्डर कितने, 200 kg का, RM1 का 200 kg का आपने ऑर्डर बुक किया था, 150 kg ऑर्डर क्लियर हो गया, पेंडिंग 50। इसका 300 kg का ऑर्डर बुक किया था, 250 आ गया 50 बचा। इसका 500 kg का ऑर्डर बुक किया था,
450 आ गया, 50 बचा। इसका 600 पीस का ऑर्डर बुक किया था, 500 आ गया, 100 बचा। तो ये देखा आपने कैसे आपने ऑर्डर बुक किया, ऑर्डर क्लियर हुआ और पेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ दिख गई। ठीक, ऑल ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको ऑल ऑर्डर्स में ऑल ऑर्डर्स, ये ऑल ऑर्डर्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको किससे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ये आपको यहाँ पर शो कर देगा। ठीक, तो ये तो हो गया परचेज ऑर्डर और परचेज ऑर्डर से रिलेटेड रिपोर्ट्स। ठीक, इसी तरह सिमिलर आप क्या है, इसी तरह आप सेल्स ऑर्डर भी कर लेंगे। तो सेल्स ऑर्डर का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेल्स ऑर्डर की क्या है, कंट्रोल के साथ F8। ठीक, सेल्स ऑर्डर में क्या है कि आपको किसी आपके कस्टमर ने परचेज ऑर्डर दिया, कस्टमर ने जो आपको परचेज ऑर्डर दिया वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए सेल्स ऑर्डर है। तो कस्टमर कहता है कि भाई जो मैंने सेल्स ऑर्डर दिया है आप उसी के अकॉर्डिंगली मेरे को मटेरियल भेजिएगा और इनवॉइस पे मेरा परचेज ऑर्डर नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक, आपको कस्टमर ने ये आपको बता दिया, तो आप क्या करेंगे, उसका जो परचेज ऑर्डर है वो आप अपने पास सेल्स ऑर्डर में बुक कर लेंगे। तो कैसे बुक करेंगे, एक हमारे पास पार्टी है युगांश प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी डेटर्स है, जो हमारे कस्टमर है, एंटर कर लिया। उनका जो भी मोड ऑफ टर्म्स पेमेंट्स है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, उनका जो ऑर्डर नंबर है, मान लीजिए ये ऑर्डर नंबर है। उसके बाद आप सेल्स ऑर्डर मैंने बना, सेल्स का लेजर मैंने बनाया नहीं है तो सेल्स का लेजर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। जीएसटी के बारे में बाद में बताऊँगा, अभी जीएसटी को रहने दें। ठीक, तो उनने हमें ऑर्डर दिया, ये एक हमारे पास है FG1, इसका हम ऑर्डर दिया, मान लीजिए इसका ऑर्डर दिया और उन्होंने बोला कि मेरे को 10 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर पूरा आप दे दीजिएगा। 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर है। ठीक, और इसका रेट है 1020 रुपये। ठीक, 20 लाख का ये उन्होंने हमको ऑर्डर दे दिया। ये हो गया, एक ही आइटम का ऑर्डर दिया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जब आप उनको सेल करेंगे तो आप क्या करेंगे, सेल्स की है F8, तो आप इसको सेल करेंगे। आपने अगले दिन से या उसके 2 दिन बाद आपने 7 तारीख को मान लीजिए आपने ऑर्डर भेजना स्टार्ट किया, गए। सेम प्रोसेस रहेगा परचेज ऑर्डर की तरह, इसमें भी वही चीज़ें हैं। आपने ऑर्डर सेलेक्ट किया, ये आपने ऑर्डर सेलेक्ट किया, ऑर्डर सेलेक्ट करते ही देखिए उससे रिलेटेड डिटेल पूरी फिल आ गई है। ठीक, 2000 क्वांटिटी आ गई। अब आप 2000 क्वांटिटी नहीं भेज रहे, आप कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, आप भेज रहे हैं 500 क्वांटिटी। तो आपने 500 क्वांटिटी ये भेज दी। ठीक, अगले दिन फिर 8 तारीख को फिर आपने उनको फिर बिल किया, फिर आपने 300 क्वांटिटी भेज दी। तो देख रहे हैं ये ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग मटेरियल जा रहा है। अगर इसमें हम एक और ऑर्डर हम और जोड़ लेते हैं। ठीक, कंट्रोल CTRL F8। ठीक, सेम कस्टमर को 60 डेज पेमेंट टर्म FOR सेल्स FG सेम आइटम। ठीक, इसकी 15 दिन में ऑर्डर डिलीवरी है, क्वांटिटी है 3000, क्या रेट है 30 रुपये। ठीक, और इसकी ऑर्डर जो है वो है 456, इसको डाल देते हैं हम लोग 456। ठीक, उसे डिफरेंट डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए जब आप सेल करेंगे ना, सेल करेंगे तो आपको क्या होगा, जब आपने ये पार्टी को अपने पर्टिकुलर कस्टमर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑर्डर दिखेंगे, एक 4 मई का ऑर्डर, एक 8 मई का ऑर्डर। तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको सप्लाई करना है वो ऑर्डर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्वान्टिटी वगैरह फिलअप करके आप सेल कर सकते हैं, सेल का वाउचर काट सकते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड हम रिपोर्ट्स कहाँ देख सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, लेज़र का देख लेंगे हम, यहाँ करेंगे तो देखिए आपको कि अब उनका जो ऑर्डर है वो क्या बचा हुआ है, 4000 क्वांटिटी का ऑर्डर बचा हुआ है।
इसमें भी वही F12 के करके आप ओपन ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक, ये 5000 क्वांटिटी का ऑर्डर था, 1000 क्वांटिटी का क्लियर हो गया, 4000 क्वांटिटी का पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, ऑल ऑर्डर में जाके भी एक बार हम देख लेते हैं। ऑल ऑर्डर में देखिए आपको ऑर्डर वाइज ये आपको दिखा दे रहा है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑर्डर क्वांटिटी 2000 थी। ठीक, अब बैलेंस क्वांटिटी कितनी है 1000, मतलब अभी भी आपको 1000 क्वांटिटी सप्लाई करनी है। 2000 से आप 1000 क्वांटिटी सप्लाई कर चुका, 1000 क्वांटिटी की बैलेंस क्वांटिटी है। ठीक, इसमें और चीज़ क्या है, 8 मई को एक ऑर्डर दिया है 3000 क्वांटिटी, उसका 3000 क्वांटिटी बैलेंस है। अब आपके कस्टमर ने बोला कि हमने जो आपको ऑर्डर दिया था पुराना, 4 मई का ऑर्डर दिया था, उसको आप क्लोज कर दीजिए, उस ऑर्डर पे आप मटेरियल सप्लाई मत करना। ठीक, तो टैली में एक ऑप्शन है कि आप उस ऑर्डर को प्री क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए प्री क्लोज ऑर्डर, ऑल्ट डब्ल्यू उसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आपने कौन सा ऑर्डर, इसमें देखिए दोनों ऑर्डर के लिए आ गया, तो आपने कौन सा ऑर्डर क्लोज करना है, 4 मई वाला ऑर्डर क्लोज करना है। और ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, बैलेंस क्वांटिटी जितनी थी 1000 क्वांटिटी, उतने से आप इसको क्लोज कर देंगे। और क्लोज रीज़न फॉर क्लोज में एज पर कस्टमर, जो भी आपके रीज़न रहेंगे या प्राइस चेंज या कुछ भी है वो आप उसको क्लोज कर देंगे। ठीक, और ये क्लोज ऑन डेट डाल के आप यस कर देंगे। ठीक, देखिए मैंने ये ऑर्डर क्लोज कर दिया तो ऑर्डर क्लोज हो गया। अब आप वाउचर में जाएंगे, अब जब सेल करेंगे, अब जब सेल करने की कोशिश करेंगे, आप इस सेल कर रहे हैं युगांश को, देखिए ऑर्डर आपको 8 मई वाला दिख रहा है, वो जो आपने प्री क्लोज कर दिया वो ऑर्डर अब आपको नहीं दिखेगा। ठीक, ऐसा ही परचेज ऑर्डर में भी है, अगर आप प्री क्लोज करना चाहें तो आप प्री क्लोज कर सकते हैं। परचेज में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कैसे क्लोज होता है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर, प्री क्लोज ऑर्डर। ठीक, मैंने इनको प्री क्लोज कर दिया। ये ऑर्डर प्री क्लोज कर दिया, अब कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो आई होप आपको टैली प्राइम में आप परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर कैसे एंटर करेंगे, उनका यूज़ क्या है, उनकी रिपोर्टिंग्स वगैरह आप कैसे देखोगे, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आपको उसमें डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।